मन्नत कोर्ट पहुंचती है और वहां अनिरुद्ध की पेशी होती है। कोर्ट की खामोशी में सिर्फ गूंजती पैर की आवाजें सुनाई देती हैं। मन्नत का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प दिखाई देता है। उसे पता है कि आज का दिन उसके पापा को न्याय दिलाने का सबसे अहम दिन है। जैसे ही गगन अनिरुद्ध को देखते हैं, उनकी आंखों में क्रोध की लपटें झलकने लगती हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे अनिरुद्ध की ओर बढ़ते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। कोर्ट का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग हैरान होकर देखने लगते हैं कि क्या गगन सच में अनिरुद्ध को मार देंगे। इसी बीच विक्रांत तेजी से दौड़कर आता है और अनिरुद्ध को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। मन्नत पूरी तरह घबरा चुकी होती है, लेकिन वह अपने पापा की ओर देखती है और उनसे विनती करती है कि वह जो भी कहें, केवल सच कहें। उसकी आवाज में दृढ़ता है और वह जानती है कि सच को छुपाने या बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट में अनिरुद्ध धीरे धीरे उठते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। उनके शब्द कोर्ट रूम में गूंजते हैं। वह बताते हैं कि कैसे ऐश्वर्या और मल्ला ने कई बार साजिश की, किस तरह उन्होंने झूठ फैलाकर उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की और कितनी बार उनकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने की कोशिश हुई। अनिरुद्ध का साहस और सच्चाई सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी है, क्योंकि उसे विश्वास है कि न्याय अब उसके पापा के पक्ष में जाएगा। कोर्ट रूम में हर कोई सुनकर स्तब्ध हो जाता है। मम्मी, पापा, वकील, जज और गवाह सब एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। फिलहाल मन्नत अनिरुद्ध का पूरा साथ देती है। वह उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, पापा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सच चाहे जो भी हो, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मन्नत की यह बात सुनकर विक्रांत काफी अपसेट हो जाता है। उसका मन कहता है कि मन्नत ने उसे नजरअंदाज कर दिया है और वह कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन उसके भीतर कई उलझनें हैं। वह जानता है कि मन्नत केवल सच की राह पर है और इसी वजह से उसका दिल उसे पीड़ा दे रहा है। आगे के एपिसोड में स्थिति और भी पेचीदा होने वाली है। मन्नत और अनिरुद्ध कोर्ट में न्याय पाने की पूरी कोशिश करते हैं,